थोड़ी सी नजर डालते हैं पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स है उसकी हिस्ट्री के ऊपर। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स आना शुरू हो गई थी अर्ली 2000s में। मोस्टली जो बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, लम्स, फास्ट, जीआईके, इनके स्टूडेंट्स या यहाँ पे जो लोग रिसर्च कर रहे होते थे वो डिफरेंट स्टार्टअप्स बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान का जो ओवरऑल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना कंड्यूसिव भी नहीं था कि उनमें से कोई भी स्केल कर सकती या मेन स्ट्रीम में आ सकती। तो ये अपना ही एक अंडरग्राउंड सीन में सिस्टम चलाते रहे और कॉन्स्टेंटली जो एकेडमिक सर्कल्स थे ना वहां पर आपको सुनने को मिलता था। जनरली ये वो लोग थे जो कि बाहर की दुनिया को देख रहे थे, स्टडी भी कर रहे थे, उनको पता भी था कि अच्छा यार बाहर ये कुछ मेजर हो रहा है, स्टार्टअप्स आ रही हैं, इसके बारे में बातें हो रही हैं, फंड रेजिंग हो रही है, ये सारा कुछ उनको पता था। उन्होंने उसमें डिफरेंट ट्राइयां भी मारी पाकिस्तान में, बट वो सीरियसली कुछ हो नहीं सका। फिर अर्ली 2010s के अंदर उमर सैफ साहब जो कि उस टाइम के ऊपर चेयरमैन थे पंजाब आईटी बोर्ड के, पीआईटीबी के, उन्होंने प्लान 9 बनाया पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर। और उस प्लान 9 का पर्पस ये था कि एक इंक्यूबेटर ऑफ सॉर्ट्स था जिसमें अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है, कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है, तो आप उस इंक्यूबेटर में जा सकते थे। वो आपको ऑफिस स्पेस भी देते थे, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देते थे, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज देते थे, डिफरेंट इंडस्ट्री लीडर से आपको मिलवाते थे और बेसिकली आपको फैसिलिटेट करते थे कि आप अपने बिजनेस को लॉन्च भी कर सकें और फिर उसको इवेंचुअली कंज्यूमर तक पहुंचा भी सकें। कुछ साल इन्होंने प्लान 9 चलाया, फिर उन्होंने प्लान एक्स लॉन्च कर दिया जो कि एक एक्सेलरेटर था कि अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है और आपने स्केल करना है, मसलन आपके पास अगर 100 कस्टमर्स हैं, आपने 10,000 कस्टमर्स तक जाना है, तो मजीद फैसिलिटेट करने के लिए आपको अगेन ऑफिस स्पेस, कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, वो तमाम चीजें प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने प्लान एक्स बनाया। अच्छा, उमर सैफ साहब जो थे वो पीएमएलएन गवर्नमेंट में पंजाब में थे। उन्हीं को देखा देखी पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट थी फेडरल के अंदर, उन्होंने एनआईसी के नाम से प्लान 9 की देखा देखी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा और पेशावर में, जो कि तकरीबन पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रहे हैं। वहां पर भी यही है कि हर साल जो है डिफरेंट बैचेस में नई नई स्टार्टअप्स जाती हैं, वहां पर ट्रेन होती हैं, उनको स्पेस दी जाती है, उनको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उनकी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं। पर अफसोसनाक बात यह है कि आज तक इन तमाम इंक्यूबेशन सेंटर्स में से कोई भी सक्सेस स्टोरी उभर कर सामने नहीं आई। एक नाम जहां तक मेरी रिसर्च है, दी ओनली नेम दैट हैज एक्चुअली वर्कड आउट इज bookme.pk, बट बियॉन्ड दिस जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इसके ऊपर बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ रुपीस लग चुके हैं, अभी तक उसमें से कोई मेजर सक्सेस स्टोरी नहीं आई। मीनवाइल जो उमर सैफ साहब हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में आए, केयरटेकर आईटी मिनिस्टर बन के, और उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो एक पाकिस्तान स्टार्टअप फंड बना रहे हैं जिसमें 2 बिलियन रुपीस हर साल स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ करेगी, जो कि जो नई हुकूमत है वो भी उसको चला रही है और उसको कंटिन्यू कर रही है। तो हमें पता है कि एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव नया भी लॉन्च हो रहा है। फिर 2010s के बाद स्टार्टअप्स ऑन एंड ऑफ आती रही, हम कॉन्स्टेंटली सुनते रहे कि अब ये स्टार्टअप आ रही है, वो स्टार्टअप आ रही है, डिफरेंट आइडियाज एक्सपेरिमेंट होते रहे। और लार्जली क्योंकि दुनिया भर में स्टार्टअप्स का एक बूम चल रहा था तो उसकी वजह से उसको देखा देखी पाकिस्तान में भी उसको एम्यूलेट करने की कॉन्स्टेंटली कोशिश की जा रही थी। फिर टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द डेकेड हमने देखा कि कुछ सीरियस स्टार्टअप्स इमर्ज करना शुरू हुई। करीम जो कि दुबई में लॉन्च हो चुकी थी वो फिर पाकिस्तान में भी आई। फूड पैंडा जो कि आई बिलीव ईट ओए था इससे पहले, वो एक बाहर की कंपनी थी, रॉकेट इंटरनेट के नाम से, उन्होंने लोकल कंपनी को एक्वायर करके फूड पैंडा लॉन्च किया। दराज जो है वो एक बड़ा मेजर प्लेयर पाकिस्तान में एस्टैब्लिश हो गया। तो एक तो हमें इस तरह की कुछ स्टार्टअप्स होती हुई नजर आई। मीनवाइल 2020 में कोविड के आसपास हमने देखा कि एकदम से एक बूम आया स्टार्टअप्स का पाकिस्तान में, जहां पर डिफरेंट टाइप की स्टार्टअप्स एकदम से आना शुरू हो गई, चाहे वो राइड हेलिंग सर्विसेज थी, चाहे वो ग्रोसरी स्टार्टअप्स थी, चाहे वो फिनटेक कंपनीज थी। और सडनली ऐसा लगा कि यार पाकिस्तान का मोमेंट अब फाइनली आ गया है जिसमें स्टार्टअप्स जो हैं वो आके कंप्लीटली डिसरप्ट करेंगी पूरी इकोनॉमी को, पूरी इंडस्ट्री को, पूरे सिस्टम को। और हर बंदा जिससे बात हो रही थी वो बस स्टार्टअप कर रहा था और मिलियंस अपॉन मिलियंस की बातें कर रहा था कि यार $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है विद $20 मिलियन वैल्यूएशन।